इसी को लेकर चर्चा कि क्या ओमिक्रॉन के प्रति जो लापरवाही है वो कहीं हम लोगों को भारी ना पड़ जाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम जरा ये जानकारी लेंगे इस विषय पर। डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर, धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश, सीनियर डॉक्टर, अपोलो हॉस्पिटल से भी हैं। डॉक्टर अनीता रमेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन, आप ही से सवाल। ओमिक्रॉन को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। 23 संक्रमित अभी तक मिल चुके हैं। 10 गुना रफ्तार से तेजी से ये बढ़ता नजर आ रहा है। देश भर का जो हाल है वो आपकी नजरों में इस वक्त क्या कह रहा है? मुझे 23 संक्रमित को सिर्फ आप देखिए टिप ऑफ आइसबर्ग। इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में एस डिलीशन हुआ है जो आरटीपीसीआर में नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। तो नेगेटिव रिपोर्ट का जरूरी नहीं है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कितने लोग एस्केप किए हैं आपने बताया ही, 110 लोग एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट से और भी लोग हैं। ऐसे अनगिनत लोग एस्केप कर चुके हैं। तो अब आप मानिए कि इनफ विलियन पार्टिकल्स कंट्री में ओमिक्रॉन स्ट्रेन का है। उसके पहले हमारे पास डेल्टा स्ट्रेन ऑलरेडी मौजूद है। डेल्टा ज्यादा घातक है, डेल्टा में मारक क्षमता थी, ओमिक्रॉन में संक्रमण क्षमता ज्यादा है और इम्यून इवेड मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम को चकमा देने की कैपेबिलिटी है। जी। ये तब तक तो इतना खतरा नहीं लग रहा है जब तक इस संक्रमण दर ही सिर्फ ज्यादा दिख रहा है। मेन डर है सुपर स्ट्रेन होने का। सुपर स्ट्रेन उस चीज को कहते हैं, इमेजिन करो कि एक हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड हो जाए, मतलब डेल्टा वेरिएंट के कुछ मारक क्षमता का तत्व ले ले और ओमिक्रॉन अपना संक्रमण क्षमता, तेजी से फैलने की क्षमता रख ले और एक नया वेरिएंट निकल के आए जिसको हम सुपर स्ट्रेन कहेंगे। ये सुपर स्ट्रेन ज्यादा भयानक हो सकता है और इंडिया के लिए तीसरी लहर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। गणितीय मॉडल की जो बात हम करते हैं, जितने भी आज तक परिकल्पनाएं की गई सारी फेल हुई हैं। जितने गणितीय मॉडल की बात की गई, चाहे वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर करें या एम्स के डायरेक्टर करें या आईआईटी के प्रोफेसर करें, सभी फेल हुआ। उसके पीछे की वजह क्या है कि भारत इतना हेट्रोजीनस पॉपुलेशन का कंट्री है और इतने इंडिविजुअल चॉइसेस बदलते रहते हैं, वैक्सीन की रफ्तार बदलती रहती है, वेरिएंट बदल जाते हैं। इसको हम कहते हैं साइंस में, आकलन में कंफाउंडिंग फैक्टर, जो आपको उलझा देता है। उलझने के कारण गणितीय मॉडल फेल हो जाते हैं। इसलिए गणितीय मॉडल को छोड़ दीजिए, लेकिन आप एहतियात, आप जैसे जागरूक करते हैं मीडिया वाले, ये करें, डॉक्टर अपना काम करें, अपने अपने काम के प्रति सभी लोग निष्ठावान रहें। अभी यही जरूरत है भारत। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, ये जो आपने बताया है यकीनन ये जो है समझने की बात है और इस पर ही हमें भी चर्चा करेंगे। इसको लेकर और भी जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे। ताज ओमिक्रॉन से बढ़ती लापरवाही की, उस लापरवाही से निपटने के लिए हमें कितना जागरूक होने की जरूरत है और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है डिस्कशन के लिए। डॉक्टर अंशुमन, कोविड क्राइसिस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है कहा जा रहा है जो अगला वायरस है वो। इसको लेकर अलग अलग शोध आ रहे हैं निकलकर, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो है चेतावनी दी जा रही है। वैक्सीन नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए कम प्रभावी साबित होगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं अब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपसे हम जरा समझना चाहेंगे, क्या से इन सब जो शोध हैं इनको देखा जाए और कितना इन पर अमल किया जा सकता है, कितना इन पर सोचने की इस वक्त जरूरत है? ये जो शोध है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बेसिक डिग्री डॉक्टर की एमबीबीएस की 5.5 साल की होती है। उसमें सिर्फ इसलिए तैयार किया जाता है कि आप इन टर्मिनोलॉजी को समझ सकें। पब्लिक के लिए इन शोध में उलझने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि शोध में आप उलझेंगे तो आप पैनिक करेंगे तो यही होगा, एयरपोर्ट से पलायन करेंगे, भागेंगे, छुपेंगे। उनको ये लगेगा कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो कोरोना का हो रहा है पिछले 2 साल से, उसमें पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक अनफ्रेंडली मैनेजमेंट चल रहा है और पब्लिक भागेगी। पब्लिक फ्रेंडली मैनेजमेंट करने के लिए पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन दीजिए जो पब्लिक कर सके, पब्लिक से आप करा सके। तो पब्लिक को एहतियात की जरूरत है, पब्लिक को वैक्सीनेट करने की जरूरत है, पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है। ये तो पब्लिक की बात है। शोध जो चल रहा है, ये रिसर्चर, एकेडमिशियन, डॉक्टर्स की बात होती है। शोध की जो बात अगर साधारण भाषा में दर्शकों को समझाया जाए तो ये है, ओमिक्रॉन अभी तक घातक नहीं साबित हुआ है, संक्रमण दर ज्यादा है, इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है। मतलब आप अगर पहले संक्रमित हुए दोबारा हो सकते हैं, वैक्सीन ले चुके हैं तो भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन संक्रमित होने में, बीमार होने में अंतर होता है। अति गंभीर रूप नहीं ले रहा है जो वैक्सीनेटेड है। इसीलिए अभी भी कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लेते रहिए, वैक्सीन सेकेंड डोज लीजिए, वैक्सीन बूस्टर डोज की जरूरत है उसको लीजिए।
सुपर स्ट्रेन की जो स्पेकुलेटेड है, वर्ल्ड वाइड सारे वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं सुपर स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी इंडिया में हो सकती है, क्योंकि डेल्टा ऑलरेडी रैम्पेंट है, खास करके मिजोरम, बंगाल, जहां आज नॉर्थ 1 से ज्यादा चल रहा है, जहां रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है वायरस का, वहां पे हो सकता है हाइब्रिड सुपर स्ट्रेन वायरस निकले। ये जरूर हमारे लिए घातक हो सकता है। उसके पहले अगर हम मैक्सिमम आबादी को इम्यूनाइज कर लें, मैक्सिमम आबादी बेवजह गैदरिंग ना करे और सारे प्रिकॉशंस ले ले, तो हो सकता है हम इसको टाल दें। जैसे आपने सुना था अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने के लिए स्पेकुलेट किया गया था कि तीसरी लहर अब आ गई, इस महीने आ जाएगी, नहीं आई, धक्का देते जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, कंबाइंड एफर्ट ये होना चाहिए कि हम मिलके इसको गैदरिंग को अवॉइड करें, वैक्सीनेशन लें और एक पॉजिटिव ट्रेंड की तहत करें। अदरवाइज कुछ मौतें पिछले वेव में पैनिक के कारण हुई, कुछ मौतें क्राइसिस के कारण हुई, कुछ मौतें ऑक्सीजन सिलेंडर बेड होल्डिंग के कारण हुई। ये ना हो जाए दोबारा। एज ए डॉक्टर मुझे अपने कंट्री से यही उम्मीद है और सबके एकजुटता की जरूरत है। इसमें एकजुट होंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, एकजुटता के साथ साथ जैसे आप डॉक्टर बता रहे हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं।